सो भाई जिसका डर था वही हुआ। फाइनली फीफा ने इंडिया को सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम प्लेइंग एनी इंटरनेशनल गेम। मतलब मेन और विमेन इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस बैन हो चुके हैं। मतलब ना तो हम AFC कप में खेल सकते हैं, ना तो AFC एशियन लीग में खेल सकते हैं हम लोग, और ना तो अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप हो सकता है मेरे भाई। तो इट इज़ अ बिग बिग डाउनहिल फॉर इंडियन फुटबॉल। यहाँ पे बहुत ही बड़ा धक्का लगा है एंड इट वॉज कमिंग, इट वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हमें कहते रहे नहीं बैन अवॉइड कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चीज़ें वर्किंग में हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, ये क्लॉजेज अप्रूव्ड है। यहाँ पे इमिनेंट प्लेयर का रूल एक्सेप्टेड है, बट कि वहाँ पे फीफा कहता है कि इमिनेंट प्लेयर जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि किसी और कंट्री में इमिनेंट प्लेयर का रूल नहीं है। स्टेट अफेयर्स अपना घुसड़े होते हैं, वहाँ पे स्टेक होल्डर्स अलग अपनी बातें किए हुए हैं। ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे COA ने बनाया था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन थी, और हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी नहीं बना पाए जो कि रन करेगी AIFF को। और एक थर्ड पार्टी जो कि COA है वो डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ AIFF गवर्न कर रहा था, जो कि फीफा के द्वारा बैंड है। नहीं कर सकते आप, एक थर्ड पार्टी का कभी भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और यहाँ पे विद मल्टीपल वार्निंग्स गिवन बाय फीफा एंड AFC, इंडिया को फाइनली एक बैन मिल चुका है, और एक इतने क्रूशियल मोमेंट पे बैन आया मेरे भाई। जस्ट 2 महीने बाद अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप है, पैसा खर्च किया गया टू मेक द स्टेडियम, सारे रेपुटेशन हमारी खराब हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो सकता है। इंडिया का डेवलपमेंट इन फुटबॉल विल टेक अ मेजर हिट सिंस 1950 मेरे भाई। अगर इसकी गहराई नहीं समझ पा रहे हो आप तो लेट मी पेंट यू अ पिक्चर। जो भी हमारे प्लान्स थे टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि अगले साल के बाद से 48 टीम्स विल प्ले इन द वर्ल्ड कप, एंड AFC में 8.5 टीम्स को एलोकेशन मिलेगा इस बार खेलने का। तो अच्छा चांस है इंडिया को कि इफ दे डू गुड इन द नेक्स्ट 10 years दे विल हैव अ शॉट इन क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप। अब वो सब धरा का धरा रह गया। क्यों धरा का धरा रह गया? बिकॉज वी विल नॉट बी अलाउड टू प्ले इंटरनेशनल मैचेस। कहाँ से खेलोगे तुम? किसके साथ प्रैक्टिस करोगे? केरला ब्लास्टर्स के साथ? इंडिया का बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था इन द लेट 1952s, जब उन्होंने अपना वर्ल्ड कप का डॉक्यूमेंट टाइम से लेट भेजा था एंट्री के लिए, क्योंकि फीफा ने बुलाया था, इनवाइट किया था, और हमने लेट उनको भेजा था रिप्लाई, तो फीफा ने इंडिया को इनवाइट नहीं किया। और भाई हम गुस्सा हो गए, हम अगले 32 साल तक वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किए, हमने कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट फ्रेंडलीज नहीं खेला, और जब हम खेलना चाहे फीफा वर्ल्ड कप में वी वर बीटन, बैश्ड। तो यार वो जो एक 30 ईयर्स का बहुत बड़ा गहराई और डाउनफॉल था इंडिया के लिए। जब हम एशियन कप में अच्छा करने लगे, वो जो टाइम था इंडिया का ग्लोरी वाला टाइम था फुटबॉल का, 1960, 62, 64 वाला टाइम था। उसके बाद से अगले 2 डेकेड तक हमने कोई बड़ी टीम, यूरोपियन टीम के अगेंस्ट मैच ही नहीं खेला, हम एशिया की टीम से मैचेस खेलते रहे, और वहाँ से एक लिटरली एक स्पायरल डाउन हुआ, एंड वी आर ओवर हियर। तो इंडिया ने भाई बड़ी टीम्स और अच्छी यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट फ्रेंडलीज ना खेल के क्या उखाड़ लिया। अब तो भाई इंडिया कोई फ्रेंडली नहीं खेलेगी, अब तो इंडिया कोई कॉम्पिटिटिव गेम नहीं खेलेगी, तब कहाँ जाओगे तुम? तो मतलब ओ भाई साहब, इट इज़ रियली बैड फॉर इंडियन फुटबॉल दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें सस्पेंशन मिला है। एंड यहाँ पे यस मुझे पता है कि सस्पेंशन हट सकता है, हाँ सस्पेंशन हट सकता है बिल्कुल, बट नहीं हटा सो व्हाट? और कैसे डील करेंगे हम इस चीज़ को? फीफा ने क्या कहा? फीफा कहता है कि सस्पेंशन विल बी लिफ्टेड वंस एन ऑर्डर टू सेट अप अ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स to assume the powers of the AIFF executive committee has been repealed and the AIFF administration regains full control of the AIFF's daily affairs। मतलब भाई इलेक्शन करवाओ, AIFF की कमिटी बैठाओ, तब हम तुमसे सस्पेंशन हटा लेंगे, एंड तुम ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो तुम उसको फिर से कर सकते हो। बट मेरे भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। ऐसे तुम अचानक से तुम इलेक्शन करा के अब तुम कमेटी नहीं बना सकते। इट्स वेरी बैड। अब देखो सीन क्या है, मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे कि लेट्स से कि इंडिया अगले 10, 15, 20 दिन लेके अपनी कमेटी बना लेती है एंड हम सस्पेंशन हटा लेते हैं। व्हाट इज़ द गारंटी कि यहाँ पे फीफा इंडिया से वर्ल्ड कप के राइट्स छीन लेगा? बिकॉज अब तो हम वर्ल्ड कप करा नहीं सकते, और भाई 2-3 कंट्रीज ऐसी अभी भी पड़ी हुई हैं जो कि हाथों हाथ वर्ल्ड कप करा लेगी अंडर 17 क्या। तो क्या भरोसा कि हम 10, 15, 20 दिन लगा के हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन और AIFF की कमेटी बैठाएं एंड स्टिल फीफा अलाउ कर दे हमें यहाँ पे अंडर 17 वर्ल्ड कप कराना? at the back of us they would be looking at the other countries जो कि इक्वली केपेबल हैं वर्ल्ड कप कराने के लिए। हमारे हाथ से तो गया वर्ल्ड कप, हमारी नाक तो कटी, बिल्कुल कटी। दिक्कत है और हम भाई बड़े कंपटीशन में ऑब्वियसली खेल नहीं पा रहे हैं। हमारे ट्रांसफर्स बैन हो जाएंगे, हम ISL के जो ट्रांसफर्स करते हैं वो फॉरेन प्लेयर्स हम लाते हैं, वो हम नहीं ला पाएंगे। अगर तुमको आइडिया लगाना है तो इस पूरे सिनेरियो का कि सस्पेंशन से हमें क्या होगा, पाकिस्तान की फुटबॉल को देख लो मेरे भाई। पाकिस्तान को जब से वो बैन लगा उसके बाद से वो कितना शैटर्ड हैं, दे आर फेलिंग टू मेक देयर मेन
फुटबॉल टीम। सो पाकिस्तान भी देख रहे हो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है आफ्टर द बैन, और ये सिनारियो करंटली इंडिया का हो सकता है अगर हम इसमें रिएक्ट नहीं करें। सो लेट मी टेल यू द होल स्टोरी कि बैन कैसे आया और कहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो यार ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट में तुम लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल पटेल का टर्म खत्म होना था, बट देन ही चोज नॉट टू लीव द ऑफिस, साइटिंग की यार पैंडेमिक है और यार ऑन गोइंग केस है रिगार्डिंग द न्यू एआईएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हमें डील करना है। फीफा इसमें कुछ नहीं करती है, फीफा और भी बड़े बड़े मेजर इवेंट्स में बिजी थी, तो फीफा डिडंट डू एनीथिंग अबाउट दिस। अब क्या होता है, ये मैटर ऑफ प्रफुल्ल पटेल वेंट टू द कोर्ट, पिटीशन फाइल हुआ, केस में कोर्ट में केस को की हियरिंग हुई एंड जुडिशियल इंटरफेरेंस की वजह से एआईएफएफ का एडमिनिस्ट्रेशन को डिसबैन किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक थर्ड पार्टी बनाई सीओए, जो कि एआईएफएफ के डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करेगी। अब यहाँ से फीफा ने हमारे अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, बिकॉज फीफा के रूल्स में भाई बहुत चीजें स्ट्रिक्टली सेड हैं। उनमें से दो चीजें ये हैं कि फीफा डजंट लाइक गवर्नमेंट और जुडिशियल मिडलिंग इन फुटबॉल अफेयर्स, ऑल ऑफ विच दे फाइल अंडर द एम्ब्रेला टर्म थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। मतलब कि भाई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस फीफा कभी भी अलाउ नहीं करता है, और फीफा का कोई एम नहीं है कि उसको एआईएफएफ को सही करना है। एक रॉटिंग ऑर्गेनाइजेशन है एआईएफएफ, फीफा को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई क्या चल रहा है यहाँ पे एआईएफएफ में, उसको एआईएफएफ को सॉल्व नहीं करना है। अगर ऐसा होता तो वो बहुत सालों पहले ही इंटरवीन किया होता, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ओवरस्टेड हिज टर्म, काफी टाइम से हैं, तो वहां पे फीफा कुछ कहा होता, फीफा को फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। सो फीफा एंड एएफसी ने मिलके एक जॉइंट डेलीगेशन इंडिया में भेजा इन जून, एंड बहुत सारे स्पेकुलेशन थे कि इंडिया को एक बैन लग सकता है क्योंकि एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है बिकॉज ऑफ द सीओए। बट हमने कोई इस पे भाई बिल्कुल भी हमने इस पे लाइट नहीं डाली। वी थॉट कि भाई सब चंगा है, अरे सब चलता है, हो जाएगा, अरे देख लेंगे यार, तो कर दिया हमने, देख लिया हमने हमारे साथ क्या हुआ। बट सीओ ने यहाँ पे फीफा को और एएफसी को गारंटी दिलाई कि यार हमने मिड सितंबर तक इलेक्शन करा लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फीफा भी एग्री था कि ठीक है बाबा तुम मिड सितंबर तक 15 सितंबर को तक इलेक्शन करा के कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज वी विल बैन यू। सो कई लोगों को यह भी लगा कि फीफा ने इंडिया को क्योंकि बैन नहीं किया तो फीफा सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ऑफ इंस्टेटमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी सीओए से खुश है। बट ऐसा नहीं मेरे भाई, फीफा हमेशा से दे आर अगेंस्ट सीओए, और तुमको पता है वो उन्होंने अपने हर लेटर में सीओए को एड्रेस नहीं किया है, उन्होंने एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीओए को एड्रेस किया है उसमें, तो वो सीओए के तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं फीफा यहाँ पे। उन्होंने बस क्या किया, उन्होंने देखा चलो भाई इंडिया कुछ अपने हिसाब से काम कर रहा है, उन्होंने एक और बॉडी रखी और वो इलेक्शन करा लेंगे, उन्होंने बैन को बस डिले कर दिया। सो फीफा और एएफसी के जॉइंट डेलीगेशन ने यहाँ पे सीओए को बताया कि यार तुम डे टू डे एक्टिविटीज की रिपोर्ट हमें डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में जरूर से भेजोगे, सो दैट वील कीप अ चेक कि क्या चल रहा है। और एक और चीज यहाँ पे थी कि बहुत इंपॉर्टेंट कि सीओए अपने हिसाब से कोई नए रूल्स या कोई चेंजेस एआईएफएफ के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकता, और जो भी रोल यहाँ पे सीओए चेंज करना चाह रहा है that must be approved by FIFA and AFC as well as the AIFF general body before it is presented to the Supreme Court। तो अब ये वाला जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि सीओए को नए रूल्स नहीं बनाने और जो रूल्स बनाने हैं उसे फीफा से अप्रूव करा लेने हैं, तभी वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट कराएगा। इसी चीज को सीओए ने लेटर ब्रेक किया, यही पैक्ट ब्रेक किया, आगे मैं तुमको बताता हूँ कैसे। सो पहला एक इंपॉर्टेंट रूल था जो कि सीओए अपने न्यू एआईएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहता था, वो ये था कि दे हैड टू इंट्रोड्यूस टर्म लिमिट्स फॉर द एआईएफएफ एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। अब मतलब कि इसका ये था कि आप 2 साल तक अगर अपना टर्म कंप्लीट करते हो तो फिर आप आगे यू वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर बीइंग इन द कैबिनेट, मतलब आप 2 साल तक अपना टर्म कंप्लीट करो उसके बाद से यू वुड नॉट बी कंसिडर्ड। बट फीफा डिडंट वांट दिस टू बी लाइक दिस, फीफा वांट द टर्म टू बी नॉन रेट्रोएक्टिव। अब इसका मतलब क्या है कि एनीवन हु हैज सर्व 2 और मोर ईयर्स उनको फ्रेश स्लेट दी जाएगी और फिर वो अगले साल से आ सकते हैं, अगले 2 साल, अगले 2 टर्म के लिए। और तो फीफा ने ऐसा करना चाहा। अब इसका मतलब ये है कि यार जो पुराने मेंबर्स थे वो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब अपने कैबिनेट में आ सकते हैं एआईएफएफ के, तो ये चाहता था फीफा, मतलब कि ऐसा ना हो कि 2 साल तक कोई रह चुका है यहाँ पे और फिर वो उसको अगले आगे टाइम पे मौका ना मिले। और ये एक ऐसा रूल है जो कि फीफा भाई बाहर के देशों में भी करता है, तो यार बाहर के देश तो चैलेंज नहीं करते ना फीफा को भाई कि ये रूल हम चेंज करेंगे, वो रूल हम चेंज करेंगे। एआईएफएफ सीओए मिलके यहाँ पे एक अलग ही यहाँ पे पूरा सिस्टम बनाना चाहते हैं इंडियन फुटबॉल का, विच डिडंट पैन आउट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग रूल था जो कि यहाँ पे सीओए इंट्रोड्यूस करना चाहता, एक्चुअली मुझे ये रूल अच्छा लगा। सीओए वांटेड टू ब्रिंग इन द वोटिंग राइट्स फॉर एमिनेंट प्लेयर्स, मतलब कि फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स हु हैव रिटायर्ड फॉर एटलीस्ट 2 years। मतलब अगर कोई एक बंदा है किसी भी स्टेट में जिसने एक भी इंटरनेशनल मैचेस खेला है मेन या विमेन, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। दे वुड बी द एमिनेंट प्लेयर्स एंड दे कैन फॉर्म द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एआईएफएफ। तो ऑन पेपर अगर देखा
जाए यार, ये आइडिया बहुत अच्छा था कि यार कि रिटायर्ड प्लेयर्स को भी यहाँ पे AIFF की एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्शन में कुछ एक रोल मिलेगा एंड उनको वोट करने का पावर मिलेगी, तो इट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ गुड थिंग। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसमें ये चीज़ अलाउड है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस क्लॉज से कोई दिक्कत भी नहीं होनी थी। बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आता है फीफा की तरफ से। फीफा ने बोला कि यार ऑल्दो वी अग्री कि प्लेयर के आवाज को सुनना जरूरी है यहाँ पे, बट वी ऑल्सो वांट टू टेल यू कि इंपॉर्टेंस है यहाँ पे एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ AIFF का भी, उनके वर्क को, उनकी वोटिंग को हमें डिसरिगार्ड या अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि जो आप यहाँ पे 50% कांग्रेस के स्ट्रक्चर में आप वोटिंग राइट्स दे रहे हो प्लेयर्स को, ये ना करो, आप इसको रिड्यूस करो, जस्ट 25% पे ले आओ। कि मतलब एमिनेंट प्लेयर्स आप रखो बट देन उसकी पावर इतनी ज़्यादा मत रखो, क्योंकि अगर आप देखोगे हर स्टेट से एक पर्सन, एक नॉर्मल इलेक्टेड पर्सन और एक आपका एमिनेंट प्लेयर की वोटिंग जानी है। तो उन्होंने कहा भाई 50% का वैल्यू मत दो उसको 25% पे ला लो। अब ये कैसे करेगा COA ये मुझे नहीं पता, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट फीफा सेड। उन्होंने डायरेक्टली अपोज नहीं किया इस चीज़ का, वोटिंग राइट्स का। उन्हें कहा इसको अच्छे तरीके से आप और मैनेज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्टैट्यूट्स यहाँ पे जो AIF मतलब COA के न्यू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आने थे, जो उन्होंने फीफा को बताया, पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में ऐसा कोई इमिनेंट प्लेयर का रूल नहीं है और फीफा खुद इसको और किसी कंट्रीज में इंप्लीमेंट नहीं करता है। सो अब यहाँ पे देखो तुम 3-4 चीज़ें एक साथ इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पे COA, सुप्रीम कोर्ट, फीफा, ये सारी चीज़ें अब एक साथ इन्वॉल्व हो गई। यहाँ से गड़बड़ी होना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुआ, और यही वो एक पॉइंट था जहाँ पे COA ने फीफा के साथ जो इनिशियल सेट एग्रीमेंट था उसको हर्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा हम कोई नए रूल्स नहीं ला सकते और जो भी रूल्स लाएंगे वो फीफा के द्वारा एक्सेप्टेड होगा। बट यहाँ पे COA एडमेंट था कि नहीं, ये 2 रूल्स को हमें लाना ही लाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है। अब सुप्रीम कोर्ट तो भाई इंडिया के लिए है ना, फीफा थोड़े यहाँ पे वैल्यू देगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इंडिया का। वो तो भाई फीफा तो अपने अपने रूल्स रखेगा जो कि उनके ऑलरेडी स्थापित रूल्स है यहाँ पे। सो क्या होता है कि फीफा ने पोलाइट रिमाइंडर्स डाले, 6 जुलाई को रिमाइंडर डाला, 25 जुलाई को भी रिमाइंडर डाला। अब सीन ये था कि यहाँ पे फीफा के स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग 31 जुलाई तक AIFF की जनरल बॉडी मतलब इलेक्ट हो जानी है एंड इसको अप्रूवल के लिए भेज देना है टू फीफा एंड AFC, एंड देन फिर वहां पे अग्रीमेंट में सुप्रीम कोर्ट इसको लॉ मतलब ये को पास कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, हमने डेडलाइन मिस कर दी, डेडलाइन आई और चली गई, और COA ने असेंबली भी नहीं बुला पाई और हमने यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं करवा पाए। सो 3 अगस्त को जो कोर्ट में हियरिंग होती है उसमें AIFF ने यूनिलैटरली प्रेजेंट किया न्यू स्टैट्यूट्स अपने, एंड ये इसमें वो इनफेमस रूल ऑफ एमिनेंट प्लेयर भी था, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया। अब 5 अगस्त को क्या होता है, AFC और फीफा ने एक जॉइंट लेटर भेजा। अब इसमें एक बहुत बड़ा हिंट था फॉर द अपकमिंग बैन। अब यहां से कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो 6 अगस्त को COA ने फीफा को और AFC को एक जॉइंट लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने जो सेड एक्विजिशंस थे 5 अगस्त के लेटर में उनको एड्रेस नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक अलग ही डायरेक्शन में इस लेटर को अप्रोच किया। दे काइंड ऑफ वांटेड टू मेक इट कि प्रफुल्ल पटेल के द्वारा लगाए हुए एलिगेशन के की वजह से आप ये सब हमें कह रहे हो। तो इट वॉज अ बिग स्ट्रेच। सो वो जो लेटर था उसमें एक्चुअली फीफा का रिस्पॉन्स हमने नहीं दिया, हमने उस वाले आइडिया को पूरा साइड ट्रैक किया और हमने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए फीफा को। तो मुझे वो वाला रिप्लाई COA का टू फीफा वो सही नहीं लगा। हमने वहाँ पे प्रफुल्ल पटेल के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश किया कि यार फीफा ये सारी चीज़ें कर रहा है बिकॉज प्रफुल्ल पटेल ने उनको इंस्टिगेट किया है एंड दे शुड नॉट ट्रस्ट व्हाट दिस गाय सेज बिकॉज उसको हमने अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटवाया है। अब ये एलिगेशन तो लगे सच है कि गलत है, वो तो भाई हम सबको पता है कि सच है कि गलत है, बट देन यहाँ पे बात ये है कि फीफा खुद COA को एक थर्ड पार्टी देखती है। वो खुद फीफा COA को कंसिडर ही नहीं करती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। वो चाह रही जल्द से जल्द आप इसको हटाएं एंड AIFF की बॉडी को इलेक्ट करें। सो भाई जो रूल था यहाँ पे कि COA को पहले फीफा और AFC से अपने रूल्स को एक्सेप्ट कराना है, देन सुप्रीम कोर्ट में पास कराना है। तो भाई यहाँ पे उन्होंने उसको बाईपास किया, दे वेंट रोग एंड उन्होंने से सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट करा ली। स्टेट अफेयर्स बीच में घुस गए कि भाई एक नहीं हो सकता, हम एमिनेंट प्लेयर की लिस्ट नहीं डाल सकते, ऐसा वैसा काफ़ी सारे यहाँ पे हौच पौच होता है। एंड फाइनली फीफा अराइव सेइंग कि यार आपने अभी तक इलेक्शंस कंडक्ट भी नहीं कराना स्टार्ट किया है एंड दैट वुड लीड अस टू अ सस्पेंशन, एंड वही हुआ। सो भाई अब फीफा को फर्क नहीं पड़ता इंडिया अंडर 17 वर्ल्ड कप करा पाए कि नहीं करा पाए, एज सिंपल एज दैट। उसके पास 2 से 3 अलग नेशंस ऑलरेडी हैं जो कि इसको करा सकते हैं। फीफा को हमेशा से इंडिया में एक ऐसा प्रोस्पेक्ट दिखता था फुटबॉल को बढ़ाने का, बिकॉज एशिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर फुटबॉल एंड यहाँ पे फीफा की बात रियलाइजेशन है, तो फीफा ने इंडिया को ये मौका दिया। अंडर 17 इंडिया जो मेन वर्ल्ड कप हुआ था
उसमें इंडिया ने कंडक्ट कराया, वो अच्छे से हुआ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। तो ये एक अंडर-17 विमेन वर्ल्ड कप करवाने से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की आंखें हमारे पे पड़ती। भाई बहुत सारे देश आ रहे थे यहाँ पे खेलने के लिए, तो यार उनको भी आइडिया लगता है कि यार इंडिया में भी फुटबॉल का इतना बड़ा क्रेज़ है। एंड नाउ भाई हमारी नाक कटेगी, वो तो हंसेंगे हमारे पे कि यार इनसे एक छोटा सा टूर्नामेंट नहीं कराया जा सकता, जिसको भी इवन फीफा फंड कर रहा है। तो भाई ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो यार हमने देख लिया कि यार वो 1954 के टाइम के बाद जो हमारे 30 ईयर्स हुए थे, उसमें लैक ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से हमारी टीम कितना स्ट्रगल की, कितना ज़्यादा पुअर फॉर्म आया हमारा। स्टिल वी वरंट टेकिंग दिस थिंग एज अ प्रायोरिटी। मोदी जी ने कहा कि यार वो अंडर-17 वर्ल्ड कप कराएंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सिग्नेचर किया, सब कुछ किया, बट यार इट डजंट वर्क लाइक दिस। यार तुम फीफा के साथ अलाइन नहीं होगे ना, तुम पे बैन लगेगा। एंड बैन लगा है, सस्पेंड हो चुके हैं हम। अब कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं? व्हाट कैन बी डन इज कि यार देखो आइडियाज़ हैं कुछ कुछ जो कि आप कर सकते हो। मे बी फैंस को और ज़्यादा पावर दो, लोकल टूर्नामेंट्स और कराओ, एंड जो स्टेट अफेयर्स का जो वो वोटिंग राइट्स है, जो एमिनेंट प्लेयर कितना रो रहे हैं, तुम वो उसको हटा के तुम प्रोबेबली फैंस की वॉइस को ऊपर बढ़ाओ। मतलब पर स्टेट तुम लोकल टूर्नामेंट्स और अच्छे करो, सो दैट क्लब्स की और ज़्यादा वैल्यू बढ़े एंड स्टेट्स उनको रिकॉग्नाइज करे। सो हैं कुछ तरीके यार, यहाँ पे बैठे बैठे मैंने सोच डाला, और भी बेहतरीन तरीके हैं, सो दैट यहाँ पे हम वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की वोटिंग के जो राइट्स के इतने प्रॉब्लम चलती है ना, उनको हम क्यूरेट कर पाएँ। तो यहाँ पे अगर उनको नहीं चाहिए कि भाई कोई एमिनेंट प्लेयर आके वोट करे, तो कम अप विद अ बेटर वे। आप नकार तो रहे हो, बट तुम कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हो। दे डोंट वांट देयर पावर टू बी टेकन अवे, बिकॉज स्टेट अफेयर्स के पास पैसा बहुत आता है, बड़ी पावर होती है, तो वो जो चाहे जिसको भी इलेक्शन करा सकते हैं। हमने प्रफुल्ल पटेल को हटाया, हु नोज कि दूसरा पॉलिटिशियन आके बेहतर कर देगा या और ज़्यादा पिटहोल में गिरा देगा, हु नोज। अगर हम उसी हिसाब से चलते रहे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो क्या पता कि भाई कोई एक पोर्ट ओनरशिप वाला बंदा आके हमारे यहाँ पे AIFF की प्रेसिडेंसी रन करे, जिसको फुटबॉल से बिल्कुल भी नाता नहीं है। तो यार इलेक्शंस को ढंग से कराना होगा, और उन लोगों को कराना होगा जो कि एक्चुअली में फुटबॉल में कंसर्न्ड हैं, जिनको आइडिया। एक्चुअली जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन COA ने बनाया, भाई बढ़िया रूल्स थे उसमें, काफ़ी तगड़े रूल्स थे, एकदम ऐसे रूल्स थे, सो दैट वही लोग इन्वॉल्व होंगे फुटबॉल में जो कि फुटबॉल में कंसर्न होंगे। स्टेट FA में वो बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जो कि बैडमिंटन एंड फुटबॉल दोनों देख रहा हो। नहीं, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं हो सकते, आपको सिर्फ फुटबॉल का रिप्रेजेंटेटिव बनना है। तो कुछ क्लॉजेस थे जो इसमें वो काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे, बट देन इसको हमने टाइमली करवाया नहीं, फीफा से अप्रूवल लिया नहीं, और एमिनेंट प्लेयर का रूल हम घुसेड़ते चले गए। एंड देन यहाँ पे वी हैव फाइनली गॉट द बैन। प्रॉब्लम हो चुकी बिकॉज वी वोंट बी एबल टू प्ले इन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। जल्दी ठीक करो भाई, से जल्दी से ठीक करो, बिकॉज भाई बहुत दिक्कत है कि मेरा तो बड़ा मन था इंडिया को भाई वो AFC एशियन कप में देखने का, विमेन वर्ल्ड कप देखने का। मैं तो टिकट्स नहीं बुक कर पाया भाई अभी तक। वो तो अच्छा हुआ टिकट नहीं बुक किया, मैंने तो करने थे। मैं तो जा रहा हूँ इंडिया वर्सेस ब्राज़ील का मैच देखने भुवनेश्वर में। बताओ क्या करें अब, कैसे करें अब, कहाँ से, कौन देखेगा, कौन सी मीडिया कवर कर रही है इस चीज़ को, क्या इतना इम्पैक्ट पड़ता है? बड़ा सा न्यूज़पेपर में छाप देंगे कि फीफा बैन्स AIFF, लो डन। जितनी सालों से ये AIFF रॉट हुआ है ना, ठीक है, इतने सालों से रॉटिंग चल रही है AIFF की, ये एक दिन में एक क्विक फिक्स नहीं है, इसको समय लगेगा, 10 साल 20 साल लगेंगे, इसको इंटरनली हील करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये लोकल FA से ये हीलिंग स्टार्ट होगी, लोकल क्लब्स को सपोर्ट करते, उनकी वॉचिंग बढ़ा के, उनकी बैकिंग बढ़ा के, वहाँ से धीरे धीरे बिल्डअप करते करते ऊपर तक जाएगा। तो जितना टाइम लगा इसको खराब होने में, उससे दुगुना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। तो भाई भूल जाओ वर्ल्ड कप, अभी तो तुम फ्रेंडली खेल लो जॉर्डन के साथ बस। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड पीस आउट।